Okay, I can say it is a summary of all ANS drugs, because you need to see the lecture again and again, but this summary is going to be making things more easy. You can take a screenshot later on. All ANS drugs, as we know, we have 4 types of drugs. We have sympathomimetics, sympatholytics, parasympathomimetics, parasympatholytics. These are agonists on adrenergic receptors. These are antagonists on the adrenergic receptors. These are agonists on acetylcholine receptors, and these are antagonists on acetylcholine receptors. acetylcholine receptors. अभी इसमें अगर हम लोग 2 रेस्पॉन्स देखें, लेट्स से फॉर एग्जांपल we have a dog running behind you is A response, whereas sleeping at home is the B response. A response is dog running behind you, B response is, so इसका response क्या होगा? Sympathomimetic, मतलब A response मिलेगा आपने. Remember, sympathomimetic is dog running behind you, sympathetic system. Sympatholytic अपने को B response मिलेगा, उसके अपोजिट है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जैसा, मतलब अपने को बी रेस्पॉन्स मिलेगा, और पैरासिम्पैथोलाइटिक मतलब बी का अपोजिट, अपने को ए रेस्पॉन्स मिलेगा. रेस्पॉन्स मतलब मैं देख रहा हूँ कौन से सिस्टम में आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट, प्यूपिल, जो भी कुछ होता है वो अपने को रेस्पॉन्सेस यहाँ पे मिलेंगे. वी विल गेट द करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स. तो उसका इंडिकेशन क्या होगा? रिमेंबर, जो भी रेस्पॉन्स मिलता है उसके अपोजिट उसका इंडिकेशन आएगा. मतलब इंडिकेशन आ गया इसका बी, इसका ए, इसका ए, इसका बी. आई मे नॉट से इट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर, लेकिन इफ यू रिमेंबर लाइक दिस इट इज गोइंग टू बी इजी टू अंडरस्टैंड. इसका इंडिकेशन ये होगा, मतलब यूज़ कभी करेंगे जब भी जो रेस्पॉन्स मिलता है उसके अपोजिट होगा. मतलब अगर ड्रग का रेस्पॉन्स इज टैकीकार्डिया तो ब्रैडीकार्डिया होगा, तभी हम लोग लेंगे. इट हैज़ लॉजिकल. तो रेस्पॉन्स होगा इंडिकेशन. कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा? रिमेंबर, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज सिमिलर टू द एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स. मतलब कोई ड्रग की वजह से सीवियर टैकीकार्डिया होता है तो पेशेंट को ऑलरेडी टैकीकार्डिया है तो हम लोग वो नहीं यूज़ करेंगे. तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन विल बी अगेन ए, बी, बी, ए. If you can read the book and you can see, you will get same things only, similar things only. And yes, so response हो गया, indication हो गया, contra indication हो गया. We will also get a side effect. The side effect क्या है? The effect that you don't want. तो ये वाले ड्रग के साइड इफेक्ट कौन से रहेंगे? जो भी उसका रेस्पॉन्स है, अगेन ए, बी, बी एंड ए, ये हो गया उसका साइड इफेक्ट. सो इफ यू सी एवरीथिंग इज लिंक्ड. Sympathomimetic is similar to parasympatholytic, and sympatholytic is similar to parasympathomimetic. और अगर हम लोग रेस्पिरेशन में, कार्डियोवास्कुलर में, रेस्पिरेशन में तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जीआई मोटिलिटी है, जीआई सिक्रीशंस है, यूरिनरी ब्लैडर है, पिपिल कंस्ट्रिक्शन, डायलिटेशन है, सब कुछ चीज़ इसमें आ जाएगा. इट गोइंग टू कम अप इन दिस पर्टिकुलर कॉमन सेंस ओनली. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. और मैंने जो लेक्चर भेजा था वो वापस एक बार, इफ यू थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प,
एक बार वापस देख लो, क्योंकि ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि ये सिस्टम जो है आगे के सारे सिस्टम्स में अपने को आएगा। रेस्पिरेटरी में आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, जीआई ट्रैक में आएगा, प्यूपिल में आएगा, इट विल ऑल्सो कम अप इन द अदर सिस्टम, इवन सर्टेन नर्वस सिस्टम में आएगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम का ही पार्ट ही है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट समरी। ये समरी समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ। तो ये वाला अभी अभी अगर तुम वो लेक्चर देखोगे मेरा वाला, अभी शायद थोड़ा और कुछ चीज़, सी इट इज़ लाइक रीडिंग भगवद गीता और कुरान और मे बी बाइबल। हम लोग जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अलग अलग मीनिंग, डीपर मीनिंग अपने को पता चलता है। एएनएस वैसा ही है। इट इज़ नॉट ईजी टू टीच ऑल्सो एएनएस, इट मोस्ट डिफिकल्ट। द वन हु हैज़ अंडरस्टूड प्रॉपरली, वो कंसेप्ट क्लियर करते करते बाकी सब चीज़ें तो ईजी हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन इज ईजी, कार्डियक ड्रग्स आर ईजी, रेस्पिरेटरी ड्रग्स आर ईजी, जीआई ड्रग्स आर ईजी। एएनएस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें सारे सिस्टम्स आते हैं, ऑल सिस्टम्स कम अप टुगेदर। तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और मेरा वाला वो लेक्चर शेयर किया और आज देखने का कोशिश करो, तो हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। ओके ओके, चलो।